क्या राष्ट्रगीत से किसी भी हिंदुस्तानी को ऐतराज हो सकता है? हिंद की एकता और अखंडता को इससे क्या खतरा हो सकता है? इसे गाने से किसी के धर्म का अपमान क्या हो सकता है? होता है तो कैसे होता है? ये सारे सवाल आज इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास हुआ। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐतराज जताया तो उधर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने भी आपत्ति जताई। वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने पर अरशद मदनी भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, किसी भी मुसलमान को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तो मोदी और शाह की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर मोदी और शाह वंदे मातरम को इतना ही प्यार करते हैं तो जब यह बिल पास हुआ तब दोनों सदन से गायब क्यों थे? ऐसा करना वंदे मातरम का अपमान है और मोदी शाह पर मुकदमा चलना चाहिए। वंदे मातरम को 150 साल हो गए। उस उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री इतने राष्ट्रभक्त है, स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं है, फिर भी 2 दिन का एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का लगाया वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करने के लिए। अगर आप इतने राष्ट्रभक्त हैं, वंदे मातरम से आप इतना प्यार करते हो और वंदे मातरम का एक बिल आपने लाया है, विधेयक लाया है राष्ट्रगान के अपमान के खिलाफ, वंदे मातरम के अपमान के खिलाफ, तो आपको सदन में उपस्थित रहना आपका कर्तव्य बनता था। लेकिन ये चर्चा चल रही थी वंदे मातरम पर, विधेयक पर चर्चा चल रही थी। मिस्टर मोदी उनके चैम्बर में बैठे थे, मिस्टर शाह उनके चैम्बर में बैठे थे, लेकिन सदन में नहीं आए वंदे मातरम के ऊपर अपनी भूमिका व्यक्त करने के लिए, क्या रिस्पेक्ट देने के लिए। ये तो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने वंदे मातरम का अपमान किया है, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। तो ये संजय राउत का बयान हमने आपके सामने रख दिया। सुमीर जी, असलियत तो ये है कि जब ये बिल राज्यसभा लोकसभा में लाया गया तब ऐसी परिस्थिति पैदा कर ली गई जहां पर विपक्ष के ऊपर आरोप भी ना लगे कि उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया और इतनी सुविधा भी रहे कि अपने वोट बैंक को वो सूद कर सकें कि देखिए हमने तो वॉकआउट कर लिया, हमने उसका साथ नहीं दिया। सुमीर जी, कोई गलत आकलन है तो उसमें आप प्लीज अपनी बात बिल्कुल देखिए, बिल्कुल तय था कि जब वंदे मातरम का बिल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आएगा तो उस जो मुस्लिम संगठन है वो उसका विरोध करेंगे। ओवैसी ने इसका खुलकर विरोध किया था कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं और वैसे भी देश को संदेश देना है, तो राहुल गांधी की कांग्रेस हो, ओवैसी की पार्टी हो, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, या तमाम वो लोग जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जिनका मुस्लिम वोटों पर एकाधिकार जताने की मंशा रहती है, उन लोगों ने तय कर लिया था कि इसका विरोध करेंगे। ओवैसी तो खुलकर विरोध कर सकते हैं कि उनकी पार्टी खुलकर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव हुए, राहुल गांधी हुए, अब उद्धव ठाकरे भी उसी रंग में रंग गए हैं जिस रंग में अखिलेश यादव और राहुल गांधी रंगे हुए हैं। तो वो खुलकर तो विरोध कर नहीं सकते थे क्योंकि उनका एक वोट बैंक वो भी है जो उनको वोट करता है, जो मराठी है, हिंदुत्व की बात करता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, अखिलेश का हो। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने दूसरा रास्ता इसको अख्तियार किया, खुलकर विरोध कर नहीं सकते रहे तो वॉकआउट कर गए। उद्धव ठाकरे की आप बात संजय राउत का, तो संजय राउत की पार्टी के जो सांसद थे वो वॉकआउट कर गए इस मामले को लेकर। खुलकर बोलने की स्थिति में कोई नहीं था क्योंकि जनता पूछेगी ना कि भाई राष्ट्र के सम्मान के जितने प्रतीक है उससे आपको क्या तकलीफ है? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? वंदे मातरम तो कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस्तेमाल किया था देश की स्वतंत्रता के लिए। तो जिस कांग्रेस ने वंदे मातरम को देश की स्वतंत्रता के लिए इस्तेमाल किया था, वह कांग्रेस आज इसका विरोध करने की स्थिति में कैसे आ गई? तो वो क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी बदल गई? तो मुस्लिम वोट जो राहुल गांधी को लग रहा है, राहुल गांधी जिस तरीके से एक तरफा मुस्लिम के सबसे सुप्रीम लीडर बनने की तैयारी कर रहे हैं कि भाई अखिलेश नहीं है, तेजस्वी नहीं है, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं और ममता बनर्जी हार गई है, तो अब जब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो तो कांग्रेस से मान के चले कि वक्फ बिल पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुसलमानों का पक्ष रखा था, वंदे मातरम के बिल पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से पक्ष रखा है, या तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुसलमानों की बात की, तो कांग्रेस जिस तरीके से मुसलमानों की बात करती है संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम मुसलमानों के साथ हैं। एक बार भी क्या राहुल गांधी ने कहा कि अब वंदे मातरम बिल का हम समर्थन करेंगे और ये आना चाहिए? जैसे राष्ट्रगीत का सम्मान है वैसे राष्ट्र
राष्ट्रगान का भी सम्मान हो। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी इस बात का जिक्र किया? कहीं नहीं किया इस बात का। तो ये बताता है इनकी राजनीतिक किस दिशा की ओर जा रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिल को इसलिए भी लेकर आई थी कि ये जनता के सामने साफ होना चाहिए कि कौन वंदे मातरम के साथ है और कौन वंदे मातरम के खिलाफ है। वंदे मातरम गाने में आपत्ति क्या है? ऐसा क्या है कि वंदे मातरम में आपको आपत्ति होगी? आप कह रहे हो हिंदू देवी देवताओं के नाम है उसके अंदर मुसलमानों को, ठीक है, तो ओबीसी के समझ में आता है। लेकिन अगर देवी देवताओं के भारत में रहकर अपने नाम लिया तो ये क्या गुनाह हो गया है? क्या क्या तो मुसलमान लेते नहीं है? संजय राउत सोचे कि उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति क्यों है? ये ठीक है, लेकिन एक लाइन में मोदी जी की वीडियो को लेकर बोल दूं, मतलब वो रह गया था बोलने का कि देखिए मोदी जी के ये जो कल वीडियो आया रात को, मुझे लगता है मोदी जी को यही एक बात है जो बाकी नेताओं से अलग करती है। जिस व्यक्ति पर इतना अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिनकी मदर को लेकर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जिस एक अभिभावक के रूप में आते हैं कि भाई घर के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, एक बेटी बहुत बिगड़ी हुई है, तो उसे घर से नहीं निकालते थे, उसको समझाते हैं कि भाई अपने ही बच्चे ने गलती की है, इनको सही रास्ते पर लेके आना है। और मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी का जब वीडियो बच्चे सुनेंगे जिन्होंने इतनी अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग किया, वो जरूर शर्मिंदा होंगे और प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगेंगे। और मुझे लगता है कि वो फिर दूसरा वीडियो बनाकर या चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगेंगे। इसमें बच्चे माफी मांगे, इतना ही अच्छा लगता है अगर राहुल गांधी भी एक लाइन एक जोड़ दूं इसी पे, अगर राहुल गांधी ने जो शब्द का प्रयोग किया था इडियट, अगर राहुल गांधी भी ऐसा वीडियो बना के प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांग लेते तो अच्छा संदेश आता है।